अध्याय 8 व्यक्ति का पुनर्निर्माण। निबंध। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि व्यक्ति के निर्माण से ही समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्माण की ओर ध्यान दे। व्यक्ति निर्माण के लिए लेखक की दृष्टि में अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना महत्वपूर्ण है। भावनाओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। सभी के प्रति मैत्री, गुणवानों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति सहानुभूति और दुष्टों के प्रति उपेक्षा। आज सर्वत्र पुनर्निर्माण की चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान है। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण न आ जाए। इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाए। इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले न जाए। इस बात का प्रयत्न करना कि अपने में नए सद्गुण चले आए। बाग में यदि अच्छे फल फूल न लगवाए जाए और जमीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंखाड़ उग ही आएंगे। यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण नहीं आएंगे। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना को स्वीकार कर लिया जाए तो भी मैं समझता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों ही देना होगा। एक आदमी को व्यर्थ बक बक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों ही भिन्न वस्तुएं हैं। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। अवगुणों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है सद्गुणों को अपनाना। ऐसी बातें पढ़ सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। धर्म जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं। अधर्म को जानता हूँ, उससे निवृत्ति नहीं। एक आदमी को कोई बुरी आदत पड़ गई, सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट न पीऊंगा, अब सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा। किंतु समय आने पर जैसे आप ही आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुंच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक। बेचारे के पास सिनेमा की ओर जैसे आप ही आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट न पीने का और सिनेमा न देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों होती है? इस असफलता का कारण और सफलता का रहस्य
कदाचित इस एक उदाहरण से समझ में आ जाए। जमीन पर एक 6 इंच या 1 फुट लंबा चौड़ा लकड़ी का तख्ता रखा है। यदि आपको उस पर चलने के लिए कहा जाए तो आप चल सकेंगे, क्यों नहीं, बड़ी आसानी से। अब इस तख्ते के एक सिरे को किसी मकान की छत पर रख दिया जाए और शेष तख्ते को यूं ही आकाश में आगे बढ़ा दिया जाए और तब आपसे इसी तख्ते पर चलने के लिए कहा जाए तो क्या आप तब भी उस पर चल सकेंगे? डर लगेगा, नहीं चल सकेंगे। कोई पूछे क्यों? आप इसके अनेक कारण बताएंगे। सच्चा कारण एक ही है, आप नहीं चल सकते क्योंकि आप समझते हैं कि आप नहीं चल सकते। यदि आप विश्वास कर ले कि आप चल सकते हैं और उसी लकड़ी के तख्ते को थोड़ा थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का अभ्यास करें तो आप उस पर बड़े आराम से चल सकेंगे। सर्कस वाले पतले पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, तदनुसार अभ्यास करते हैं और वे चल ही लेते हैं। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने का दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। चोरी न करने का संकल्प भी चोरी का ही संकल्प है। पक्ष में न सही, विपक्ष में सही है तो चोरी के ही बारे में। चोरी न करने की इच्छा रखने वाले को चोरी के संबंध में कोई संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए। हम यदि अपने संकल्प विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनाए तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति चंचल है, आप अपने गंभीर स्वभाव की कामना करें। यथावकाश अपने मन में गंभीर स्वरूप का चित्र देखें, अचिरकाल में ही आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। यदि आपकी प्रवृत्ति अस्वस्थ है तो आप अपने ही स्वस्थ स्वरूप की कामना करें। यथावकाश अपने मन में अपने शांत स्वरूप का चित्र देखें, अचिरकाल में ही प्रकृति बदल जाएगी। शायद आपको गंभीरता, स्वास्थ्य, शांति की उतनी आवश्यकता ही नहीं जितनी दूसरी लौकिक चीजों की। उन चीजों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किंतु निर्णायक नहीं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हो तो अकेली भावना क्या करेगी? कोई युवा अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, वह खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं रखता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के ही बल पर बलवान होना चाहता है। यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकती। जो बलवान बनने की सच्ची भावना करेगा वह अपने खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम की चिंता भी करेगा। इन अर्थों में भावना को सर्वार्थ और साधिकार कहा जा सकता है। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिंदू सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में स्थान दिया है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा, दुखियों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति उपेक्षा। सचमुच इससे बढ़कर ब्रह्मा विचार की कल्पना नहीं की जा सकती। भदंत आनंद कौसल्यायन। लेखक परिचय। भदंत आनंद कौसल्यायन का जन्म 1905 ईस्वी में अंबाला जिले हरियाणा के सोना नामक गांव में हुआ था। वे बौद्ध भिक्षु थे। वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी। इनमें प्रमुख है भिक्षु के पत्र, जो न भूल सका, रेल का टिकट, बहानेबाजी आदि। इनकी भाषा सहज स्वाभाविक है। इनकी मृत्यु 1993